नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपये प्रति क्विंटल करने को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, इस फैसले से देश के लाखों किसानों को मिलेगा लाभ। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय याक रिसर्च सेंटर और केवीके पासीघाट द्वारा उन्नत कृषि और पशुपालन पर किसानों के लिए आयोजित किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम। फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए पंजाब का मिनर्वा फुटबॉल क्लब देश भर में प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के चयन के लिए चला रहे हैं अभियान। ईटानगर के सांगे लारेन स्पोर्ट्स अकादमी चिंपू में 6 से 10 वर्ष के बच्चों के चयन के लिए चलाया गया अभियान। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। ये वर्ष 2020 की कीमतों से 375 रुपये अधिक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस फैसले से खोपरे की खेती करने वाले लाखों किसानों को, विशेषकर 12 तटीय राज्यों के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जब सरकार कीमतों को बढ़ाती है तो बाजार में भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक हुई और कोपरा निर्माण करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आज एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। 375 रुपये से ज़्यादा बढ़ोतरी करके अब जो मिलिंग कोपरा होता है, मिल में जाता है, वो 10,335 हो गया है। वो 9,960 था, अब 10,335 हो गया। और इसकी विशेष बात यह है कि लागत मूल्य इसका 6,805 है। 6,800 का कीमत 10,335 यानी 52% अधिक, कॉस्ट के ऊपर 52% कीमत दे रहे हैं। दूसरा बॉल कोपरा होता है और उसको 10,600 रुपये देने का फैसला हुआ है। 300 रुपये एमएसपी बढ़ाया है। इसका भी लागत मूल्य 6,805 है और इसमें 55% वृद्धि है। इससे लाखों कोपरा उत्पादकों को, खासकर सागर किनारे 12 राज्य है तो उसमें जो कोपरा उत्पादक है उन सबको बहुत अच्छा फायदा होगा। देश में अब तक 20,29,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.91% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए और 12,689 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 137 मौतों को मिलाकर अब तक देश में 1,03,724 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण का एक मामला सामने आया और 2 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 14 रह गई है और कोविड रिकवरी दर बढ़कर 99.58% हो गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में सरकार द्वारा समय पर उठाए गए कदमों के कारण अब कोविड संक्रमण के मामले बहुत कम रह गए हैं। Valiant fight against the disease. With our collective efforts, we are on the verge of defeating the pandemic by adopting a preemptive, proactive, and collaborative strategy. I must take this opportunity to acknowledge
all member states for acting with speed and scale during the rapidly evolving pandemic and displaying solidarity to help each other. राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय याक रिसर्च सेंटर द्वारा उन्नत कृषि और पशुपालन पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हाल ही में दिरांग और बोमदिला अंचल के किसानों को जागरूक करने के लिए साइंटिस्ट फार्मर्स परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें संस्थान के निदेशक डॉक्टर मिहिर सरकार, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के बड़ुआ सहित संस्थान के कई वैज्ञानिकों ने याक पालक किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए उनसे मिलने वाले उत्पादों से बाजार की मांग को ध्यान में रखकर अच्छे उत्पाद बनाने का सुझाव दिया। संस्थान ने दिरांग के आसपास के करीब 70 जनजातीय किसानों को वैज्ञानिक तरीके से याक पालन के लिए ट्राइबल सब प्लान से सहायता प्रदान की है। I take this opportunity to express my gratitude to the representative farmers who are present in this program today. हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज पासीघाट के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों को अतिरिक्त आय के लिए मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस सियांग जिले के कीत गांव में मशरूम की खेती पर आयोजित कार्यशाला में आसपास की 25 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर CHF पासीघाट के डीन डॉक्टर BN हजोरिका और कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश शाक्युआर ने महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने के लिए मशरूम की खेती करने का सुझाव दिया। तो ये एक्चुअली में इस फील्ड का पर्पज होता है कि जब फार्मर्स लोग ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम से अवेयर हो जाते हैं और वो अपने फार्म पे मशरूम का कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं। कीट विलेज के जितने भी प्रोग्रेसिव लेडीज ग्रुप स्पेशली वो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो 25 लेडीज लोगों ने इसमें मशरूम का प्रोडक्शन कैसे करें और वो लोग अपने आप खुद अपने घर में नए मशरूम हाउस का कंस्ट्रक्शन करके ये मशरूम यूनिट चला रहे हैं। कल होने वाली एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। देश भर के 500 कैडेट पीएम को परेड में सलामी देंगे। एनसीसी के कैडेट्स झांकी, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, पैरासेलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। नॉर्मल लोग जो नहीं कर पाते हम एनसीसी में आके वो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि पैरासेलिंग हम कर रहे हैं, एक नया एडवेंचर एक्टिविटी है जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगती है, बहुत ज़्यादा थ्रिल है इसमें। आई फील प्राउड टू बी हियर। एनसीसी सेकंड वे ऑफ डिफेंस है, तो हमें बिल्कुल डिफेंस में जैसे लोग जीते हैं वही जीने का मौका मिलता है। पीएम ऑफ इंडिया के सामने अपने आप को परफॉर्म करने का मौका मिला है। ये हम फर्स्ट टाइम हम पैरासेलिंग कर रहे हैं और वो भी पीएम सर के सामने। इससे गर्व की बात हमारी नहीं हो सकती। बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हम पीएम सर के आगे पैरासेलिंग के थ्रू अपने आप को शो कर रहे हैं। हम 3 कैडर के थ्रू इधर पहुँचे हैं, जो कि आम बंदे इधर नहीं आ सकते। सिर्फ एक एनसीसी कैडेट के जरिए हम इधर तक आ पाए हैं। रेल मंत्रालय के तिनसुकिया रेल डिवीजन ने कोहरे के कारण रद्द की गई 5 ट्रेनों की सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तिनसुकिया रेल डिवीजन के DRM विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि डिब्रूगढ़ से लालगढ़ तक जाने वाली ट्रेन संख्या 05909 1 फरवरी से रोजाना चलाई जाएगी। इसी तरह लालगढ़ से डिब्रूगढ़ तक आने वाली ट्रेन संख्या 05910 4 फरवरी से रोजाना चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि डिब्रूगढ़ से अमृतसर जाने वाली ट्रेन संख्या 05933 आगामी 2 फरवरी से और अमृतसर से डिब्रूगढ़ आने वाली ट्रेन संख्या 05934 5 फरवरी से सप्ताह में एक बार चलाई जाएगी। इसी तरह अलीपुर द्वार से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन 1 फरवरी से रोजाना चलाई जाएगी। पासीघाट नगर पालिका परिषद की वार्ड संख्या 5 में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। काउंसलर पोनुंग रादेंग सारिंग ने बताया कि स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के सहयोग से पूरे वार्ड को स्वच्छ बनाए रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को निर्धारित स्थानों पर कूड़े के निपटारे और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मैं पब्लिक लोग को यही कहना चाहूँगी, ये हमारा कचरा जो अपना किचन से शुरू होता है, जो किचन में काम करता है, वो कचरा सब्जी वब्जी हो कुछ भी हो, वो काट के बस्ता में डाल के जहाँ तहाँ फेंकता है, वो नहीं फेंक के बस्ता में डाल के पीएमसी गाड़ी जो आता है उधर में डालना है, नदी में नहीं फेंकना है, जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। निशी जनजाति का प्रमुख त्यौहार न्योकुम यूलो के तहत लोअर सुबनसिरी जिले के कीमेन स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली न्योकुम यूलो फुटबॉल प्रतियोगिता में कीमेन क्षेत्र की 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जनजाति के युवाओं के बीच खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए महीने भर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवक और युवतियां हिस्सा लेती हैं। और डिफेंडर्स देंगे 9 नंबर के पक्ष से बॉल के अच्छे ड्राइविंग 14 नंबर ने इन फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए फुटबॉल टीम तैयार करने के लिए पंजाब का मिनरवा फुटबॉल क्लब देश भर में प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के चयन के लिए अभियान चला रहा है। फुटबॉल क्लब ने आज ईटानगर के सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी चिंपू में 6 से 10 वर्ष के बच्चों के चयन के लिए अभियान चलाया। मिनरवा फुटबॉल क्लब के निदेशक उदीप शर्मा ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों से चयनित बच्चों की ट्रेनिंग और लॉजिंग का कर्ज क्लब उठाएगा। We are based in Punjab. Owner is Mr. Ranjit Bajaj, who is known as God of Football in Indian football. So we are in a mission. Mission is to create a batch of 2034 FIFA World Cup. So we are selecting kids from under 6 to under 10. Any kids who are being selected will get 100% scholarship for 10 years. So for 10 years we will bear education cost, football training cost and fooding, lodging, everything. कोशिश कर रहा हूँ जितना क्लब जो रेप्यूटेड जो क्लब है, रेप्यूटेड जो एकेडमी है, उनको एज ए पेरेंटल बॉडी ऑफ फुटबॉल अरुणाचल प्रदेश का मैं उनको निमंत्रण दूंगा, तो वो लोग भी आने के लिए रेडी है। हमारा यहाँ टैलेंट का कोई कमी नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी देखो एंड आई एम फ्रॉम ज़ीरो और यहाँ में ट्रायल देने आए हैं ईटानगर में, और 3 लड़का लेके आए हम आज ट्रायल देने मिनरवा के लिए, और एक सेकेंड राउंड में पहुँच गया, ये फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा निकल गया, लेकिन इट्स ओके। और 2 लड़का खेल रहा है अभी तक ना, तो देखते हैं क्या होता है। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स दिरांग द्वारा 7 जनवरी से 22 जनवरी तक पहला इंडियन विंटर वैली ट्रेल ट्रैकिंग एक्सपीडिशन आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस अभियान के प्रतिनिधि ने बताया कि तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के विभिन्न दुर्गम पर्वत श्रेणियों पर ट्रैकिंग अभियान में कुल 26 पर्वतारोहियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और असम के 1, मणिपुर से 6 और निमास के 12 पर्वतारोही शामिल थे। कि हम लोग अरुणाचल में एडवेंचर टूरिज्म का पावर हाउस है फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर होने के लिए हम लोग को मेन एक्सपर्ट टीम जरूरी है। वो एक्सपर्ट टीम जो हम लोग को एक्सप्लोर करेगा, नया नया जगह एक्सप्लोर करेगा, और वो टीम का थ्रू से हम एक्सपीडिशन कर सकता है, हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा माउंटेन है, अलग अलग माउंटेन है, जैसे कांगटो है, नेगी कांगसंग है, आपका क्यारी शताम है, चुमू है, नया नया पीक है, बहुत सारा है। वो भी 6000 से एबव वाला माउंटेन है। वो सब खोलेगा तो हम लोग का यहाँ में बाहर टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत आएगा, ट्रैकिंग करने आएगा, आपका एक्सपीडिशन करने आएगा, एक्सप्लोर करने आएगा। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा, और लोकल यूथ लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा ना। जैसे आपका पोटर्स होगा, अब गाड़ी चलाने वाला गाड़ी ड्राइवर बनेगा।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।